अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं कि गया जिले के टेकारी अनुमंडल में हमारी उपस्थिति है और टेकारी अनुमंडल के अंतर्गत कार्यपालक डंडा पदाधिकारी का आज विदाई है और एक विदाई समारोह में श्री सुजीत कुमार के द्वारा विदाई दी जा रही है। हम आपको आंखों देखा हाल सुना रहे हैं और दिखा रहे हैं और मीडिया में आपका स्वागत है। मैडम आपका नाम क्या? उषा कुमारी। मैडम आपका विदाई है और इस विदाई समारोह पर आप लोगों को क्या कहना चाहिए? बोले बैठ के। इस विदाई समारोह में मैं लोगों को यह संदेश दूंगी कि अपना कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से निष्ठा के साथ अगर हम लोग निर्वहन करते हैं तो एक समय पर अच्छे से हम लोग अपना सेवानिवृत्त लेते हैं। मेरा सेवा 1989 के फरवरी से हम योगदान किए थे और आज 30/9/24 आपके बीच में 35 साल 7 महीना 8 दिन हम सरकारी सेवा में रहे। और इस सेवा में शुरू में हम महिला प्रसार के पदाधिकारी के पद में थे। उस समय भी महिलाओं के विकास और उन्मुखीकरण में काफ़ी मेहनत किए और काफ़ी महिलाओं को खास करके हम लोगों को रोज़गार से जोड़ के और उनको बहुत आगे बढ़ाए। उसके बाद 2010 से हमारी प्रमोशन हुई और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पे विभिन्न जिला में, उत्तरी बिहार में मधुबनी में, अरवल के कुर्था ब्लॉक में, गया के मानपुर में, उसके बाद फिर पटना अनुमंडल सदर के संपतचक में, उसके बाद पुनः फिर नालंदा के परवलपुर ब्लॉक में। इस तरह लगभग 14 साल हम प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर रहते हुए बीच में कई तरह के प्रभार भी हमारे, चाहे जो हमारी क्षमता को देखते हुए हमारे आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय हर जगह पर लगभग हम 2 से 3 प्रभार हमारे जिम्मे रहता था। कई जगह पर हम CDPO, CO, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और BDO 4 पदों का निर्वहन किए और ऊपर वाला का कृपा और कहीं न कहीं मेरा अपना कार्य करने की नेतृत्व क्षमता जो भी हो हम बहुत अच्छे से किए। अभी तक भगवान की कृपा से कभी किसी तरह के मेरे ऊपर कोई कार्रवाई कोई तरह की नहीं हुई, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोगों के बीच से आज हम यहाँ पे ये कैसे ये मेरा 35 साल 7 महीने का सफ़र सेवा में कट गई, ये मुझे खुद ही नहीं पता चला है कि आज मेरा वो दिन भी आ गया कि आप लोगों के बीच से हम यहाँ पे ये विदा ले रहे हैं अपने कार्यभार का अंतिम चरण मैंने पूरा करके। मैम कैसा लग रहा है? बहुत, एक तो विदाई का वेला समझ ही रहे, थोड़ा दुखद तो जरूर होता है, लेकिन खुशी इस बात का है कि मैं इतना वर्षों की सेवा और इतने अच्छे से ये जो मान सम्मान हमारे आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जो हमको दे रहे हैं, ये बहुत ही मतलब हम इनका आभार प्रकट करेंगे और मैं भावुक क्षण है। और अब ये लग रहा है कि अगला बार जैसे हम हर जगह से विदाई होता था, हमको इसके पहले DM साहब नालंदा में भी विदाई DM साहब के द्वारा दिया गया, SDO साहब के द्वारा दिया गया, लेकिन वहाँ पर हम ऐसा महसूस करते थे कि थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करते थे, लेकिन फिर एक लगता था कि हम जाएंगे अगले 8 दिन के बाद तो फिर एक नया जगह मिलेगा, फिर हमको नए सिरे से अपने काम करने हो और मेरे नए साथी मिलेंगे। लेकिन आज थोड़ा भावुक क्षण ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि ये टेकारी को हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि इस टेकारी से हम विदा लेके घर जा रहे हैं और अच्छे से जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को स्नेह प्यार को हम हमेशा याद रखेंगे। और टेकारी के लोग, हमारे कर्मी, हमारे इतने अच्छे, हम मतलब ये हमारे SDO साहब आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ 1 साल लगभग हमको काम करने का, पिछले साल जब मैं आई तो हम ट्रेनिंग में गए थे विपाट में, उसी बीच सर का योगदान हो गया। करीब 15 से 20 दिन के बाद जब आई तो सर से भेंट हुआ, तो कभी हम ऐसा फील नहीं हुआ कि ये हम पदाधिकारी हैं और हम हैं। और कभी कभी तो हम ऐसा महसूस किए क्योंकि आपके अनुमंडल के ही क्वार्टर में हम रहते हैं और बिल्कुल अकेले,
तो अक्सर सर के द्वारा भी बोला जाता था कि मैडम कभी कोई दिक्कत होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। तो ये थोड़ा-सा लगता था कि हम इनको मतलब पदाधिकारी ही नहीं, एक माने अपना परिवार के सदस्य ही, बेटा के समान भी कभी-कभी महसूस करते थे जब इन्होंने ऐसा बोलते थे तो। और हमारा कर्मी लोग भी बहुत ही अच्छे हैं, विधि शाखा में बहुत काम था, सारे लोग अपने दायित्व को पालन किए। हमारे स्टाफ में हैं, प्रधान सहायक हैं, नाजिर बाबू हैं। कुछ हमारे सहयोगीगण जब हम यहाँ आए तो घरेलू कुछ हमारा अकेला में कमियों का माने पूरा करने की ज़रूरत जब पड़ती थी, छोटा-मोटा कुछ भी, तो हमारे बीच में जैसे राजेश जी थे, पता है राजेश जी हैं कि नहीं यहाँ पे? तो सबसे पहला था कि यहाँ पे थोड़ा क्वार्टर असुरक्षित था, वैसा था जिसमें हम लोग सेफ्टी नहीं महसूस किए। तो मेरा सेफ्टी का ख्याल के लिए जब हम आए थे यहाँ पे तो एक डीसीएलआर सर इसके पहले थे, जब हम मानपुर में थे तो बथानी डीसीएलआर थे, जो यहाँ भी डीसीएलआर थे सलीम सर, तो वो मिले थे जिस दिन हम योगदान किए। तो फिर राजेश से परिचय कराए थे और बोले थे कि इनका हमेशा तुम ख्याल रखना। तो इन्होंने हमारा दरवाज़ा लगाना या जो भी कुछ काम रहता था ये करते थे। दूसरा बार भी और भी मेरे लोग हैं, खास करके वो टीचर चुनाव में मिल गए शैलेश जी हमको। उसके बाद जब हम ऐसा इनका बिहेवियर हमको लगा कि जब न कभी यदा-कदा कुछ याद करते थे तो ये हमारा छोटी-मोटी चीज़ को करते थे पूरा। थोड़ा-सा अपनी जीवनी बता दें अगर आप अब रखें मेरे पास तो। इस मगध की ज्ञान धरती पर ही मेरा जन्म भी हुआ है और हमें यहीं पे पहले जब गया जिला और जहानाबाद अरवल कंबाइंड था मगध, तो उसी में हमारा एक करपी अरवल जिला के करपी ब्लॉक है, वहीं पे मेरा मायके का एक छोटा-सा गाँव है। उस गाँव में ही मेरी जन्म हुई थी और वहाँ के बाद हालाँकि मेरे बैकग्राउंड में मेरे पिताजी ब्लॉक एग्रीकल्चर अफ़सर थे, तो 6 महीना के ही थे। उसके बाद उनकी पोस्टिंग फर्स्ट गिरिडीह था, तो फिर उस समय से ही हम थोड़ा बाहर निकल गए।